11वां पाठ है, एक दूसरा पाठ है जो बाघ और राही का कहानी है। देखिए, इस कहानी में एक बूढ़ा बाघ था जो सोने का कंगन लेकर एक तालाब के किनारे बैठा हुआ था और उसी रास्ते से एक राही आ रहा था। तो राही को चाल किया कि हे पथिक इधर आओ। तो राही उसके पास जब जाता है तो बूढ़ा बाघ बोलता है कि देखो, यह सोने का कंगन हम दान में तुमको देना चाहते हैं। तो पथिक ने सोचा और बोला कि ये सोने का कंगन आप मुझे दान में क्यों देना चाहते हैं? तो बोला कि देखो, मैं युवा अवस्था में बहुत दुराचारी था, बहुत सारे जीव जंतुओं को मारकर खा गया, इसलिए मेरा उसका जो पुत्र था बाघ का या जो भी परिवार था वो उसका मृत्यु हो गया था। तो इसलिए हमको एक ऋषि मुनि ने बताया है कि यह सोने का कंगन तुम अगर किसी को दान में देगा तो तुम्हारा जो जितना पाप किया वह धुल जाएगा, यानी कि पाप तुम्हारा नष्ट हो जाएगा और यह सोने का कंगन देकर तुम पुण्य का भागी बनेगा। तभी पथिक ने सोचता है कि यह तो भाग वाले का ही संभव होता है। पथिक सोचता है कि यह तो भाग वाले जो जिसका भाग होता है उसी का संभव होता है। तो उसके बाद बोलता है कि तुम इस तालाब में जाओ और स्नान कर आओ, तब मैं यह सोने का कंगन तुमको क्या करूंगा, दे दूंगा। तो पथिक कहता है कि ठीक है हम जाते हैं और तालाब में चला जाता है। जब तालाब में जाता है तो कीचड़ में वह जब तालाब में स्नान करने जाता है तो वह कीचड़ में फंस जाता है। जब कीचड़ में वह फंस जाता है तो बाघ जाता है और उसको मारकर खा जाता है। इसलिए कहा गया है कि कभी भी आप अहिंसक जंतु पर विश्वास नहीं करें। उसके बाद और कहा गया है कि दान किसको देना चाहिए, तो निर्धन लोग का, यानी कि दान ऐसा व्यक्ति को दीजिए कि जिसका कहीं से किसी भी चीज का आशा नहीं हो आने का। दान उस व्यक्ति के दीजिए जो निर्धन हो, गरीब हो। दवा उसको दीजिए जो रोगी हो। इसलिए कहा गया है कि गरीबों का सच्चा रक्षक कौन होते हैं, दयावान होते हैं। और कहा गया है कि रोगियों का रक्षक कौन होते हैं, तो डॉक्टर होते हैं। और अगर हम लोभ करते हैं तो मेरा जान भी क्या कर सकता है, गंवा सकते हैं। इसलिए लोभ करने से मृत्यु का भी हम भागी बनेंगे। इसलिए जीवन में कभी हमें लोभ नहीं करना चाहिए। कोई भी काम करना चाहिए तो मेहनत से करना चाहिए। स्टॉप।